स्टार्ट करते हैं 11 का थर्ड, जो कि प्रीवियस लेक्चर में नहीं बना पाए थे, यहाँ पर बनाते हैं। सो ई इंटरसेक्शन एफ, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। इसका मतलब है बेसिकली कि जी का ऑक्यूरेंस हो चुका है, ई इंटरसेक्शन एफ आने का कितना चांस है, यानी अब मेरा जो सैंपल पॉइंट है वो जी बन चुका है। जी का वैल्यू है 2, 3, 4, 5 और इंटरसेक्शन यानी कॉमन, ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन कौन सा नंबर है ई और एफ में, बेसिकली 3, नंबर आ गया 3। तो इसको हम लिख सकते हैं एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। जी में टोटल नंबर कितना है एन ऑफ जी 4 और कॉमन नंबर कितना है एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 3, 1, टोटल नंबर है 1 जो कि 3 है बेसिकली कॉमन। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। और फिर देखते हैं पी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी। यूनियन यानी समेशन, ई यूनियन एफ दोनों का वैल्यू ऐड कर देंगे सीधा, 1, 2, 3 और 5। सो जी का ऑक्यूरेंस हो चुका है, ई यूनियन एफ आने का चांस कितना है जी में 2, 3, 4, 5, इसमें ई यूनियन एफ ये आने का चांस कितना है, तो इसमें कौन कौन सा नंबर कॉमन है, 2, 3, 5, 2, 3, 5 कॉमन है दोनों में। ऊपर टोटल नंबर जो कॉमन है वह 3 बाई जी का वैल्यू 4, 3/4। इसको दूसरा मेथड से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि पी ऑफ फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी, पी ऑफ ई बाई जी प्लस पी ऑफ एफ बाई जी माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। पी ऑफ ई बाई जी, जी में ई आने का चांस, तो ई में कौन सा कॉमन नंबर है 3 और 5, 3 और 5 यानी 2/4 प्लस पी ऑफ एफ बाई जी, जी में एफ आने का चांस 2 और 3 यदि आ जाए तो एफ है 2 और 3 यानी 2/4 माइनस ऑफ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, जिसका वैल्यू लाए हैं कितना 1/4। तो एलसीएम हम ले लेते हैं 4, ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 1, 3/4। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। An instructor has a question bank consisting of 30 easy question, easy true false question, लिख लेते हैं n of easy true false question कितना है 300, difficult n of difficult true false question 200 and 500 क्या n of easy multiple choice question, easy multiple choice question 500 and difficult multiple choice question n of difficult multiple choice question 400। ठीक है। If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is the multiple choice question। ठीक है, इजी क्वेश्चन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऑलरेडी मेरा क्या अकर्ड हो चुका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे आ चुका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऊपर इजी क्वेश्चन होने का कितना चांस है। तो मेरा बेसिकली अब सिंपल स्पेस बन चुका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है 500 प्लस 400, टोटल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 900। और इजी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो उसमें इजी क्वेश्चन होने का कितना चांस है, बेसिकली 500 है, जो मल्टीपल चॉइस भी है और इजी भी है, तो 500 आ जाएगा 5/9। इसको दूसरा मेथड से बनाएंगे, जैसे कि फॉर्मूला लगा करके प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन बाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन इंटरसेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो टोटल नंबर एक्चुअली सिंपल स्पेस जब लिखेंगे तो टोटल का सम हो जाएगा 300 + 2 500, 500 + 500 1000 और 400
1400, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है ईजी भी होना चाहिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कितना है 500 बाई 1400 डिवाइडेड बाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल कितना है 500 प्लस 400 900 बाई प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए सिंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे, जो इसको डिवाइड कर दिए 14,000 से, फिर वही आ गया 500 बाई 900, ये दोनों कट गया, 0 कट गया, आ गया 5/9। सो वी गेट द आंसर 5/9। सो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Given that two numbers appearing on throwing of two dice are different, find the probability of event that sum of the numbers on the dice is 4। बेसिकली दो डाइस है, मान लेते हैं फर्स्ट डाई है सेकेंड डाई है। फर्स्ट डाई पे 6 नंबर पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर ही पॉसिबल है, क्योंकि जो नंबर यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों नंबर डिफरेंट बोल रहा है। सो टोटल नंबर्स हो जाएगा 30, क्योंकि ये सब नंबर नहीं आ सकता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसलिए टोटल 36 होता है। उसमें से 5 नंबर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का रहा है कि नहीं आना चाहिए, दोनों डाइस पे हमेशा डिफरेंट नंबर्स आ रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो मान लेते हैं इन एक इवेंट है जिसका सम ऑफ द नंबर्स इज 4, बी द इवेंट ऑफ सम ऑफ द नंबर इज 4। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है 1 3 3 1, या फिर 2 और 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों सेम नंबर हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई when two numbers are different, ये डी से लिख देते हैं डिफरेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आने का चांस यानी सम ऑफ द नंबर्स इज 4, 2 बाई टोटल कितना 30। सो आंसर इज 1/15। क्वेश्चन 15 देखते हैं। Consider the experiment throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throws the die again, and if the other number comes up, toss a coin. Find the conditional probability of the event that coin shows a tail, given that at least one die shows a 3। सो यदि हम डाई फेंकते हैं तो क्या क्या नंबर आ सकता है। एक मल्टीपल ऑफ 3 में है, जो कि 3 और 6 हो सकता है, और बाकी अदर्स नंबर 1 2 4 5। अगर 3 या 6 में से कोई है जो कि 3 की मल्टीपल है, तो हमको बेसिकली डाई को दोबारा थ्रो करना है। तो फिर इसके साथ आ सकता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या फिर 6 के साथ नंबर आ सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 और 6, ठीक है। लेकिन यहाँ हम जब डाई करते हैं तो यहाँ आ सकता है 1 के साथ हेड, या फिर 1 के साथ टेल, 2 के साथ भी हेड, 2 के साथ टेल, 2 के 3 नहीं आ सकते, 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल, 5 के साथ हेड, 5 के साथ या फिर टेल, 6 के साथ हेड या 6 के साथ नहीं, 6 तो लेना ही नहीं है इसमें। सो इतना ही नंबर है, 1 हेड 1 टेल 2 हेड, ठीक है। अब कर फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द इवेंट दैट कॉइन शोज ए टेल, गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज ए 3। अगर डाई 3 शोज करता है तो इसमें से कोई आएगा, और इसमें हेड और टेल है ही नहीं। इसका मतलब कि इन मान लेते हैं ये एक इवेंट है जो कि डाई शोज 3, या फिर कॉइन शोज टेल, डाई लिख देते हैं, डाई शोज
3 एक इवेंट है जो कि कॉइन सोज टेल, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 3 आना चाहिए और उसके साथ टेल आना चाहिए। बेसिकली कोई कॉमन नंबर है ही नहीं, क्योंकि 1 to 4 या 5 आता तब हेड या टेल आ सकता था, 3 के साथ आ ही नहीं सकता है, बेसिकली 0। सो पी ऑफ एफ ऑलरेडी जो मेरा ऑक्यूरेंस है वो है 3 टाइप है, हो जाएगा एन ऑफ एक्चुअली पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ ई। पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 0, नीचे पी ऑफ ई का वैल्यू कुछ भी हो, बेसिकली आ जाएगा 0। तो 12 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाए थे, यहाँ बना देते हैं। 12. Assume that each born child is equally likely to be boy and girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? Given that youngest is a girl, second at least one is a girl. So total simple space कितना हो जाएगा? Boy, 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 girl, फिर first girl, second boy, फिर girl और girl. So first में है what is the conditional probability that both are the girls? Basically both are the girls. Given that already जो occurred हो चुका है, youngest is a girl. ठीक है, तो मान लेते हैं कि E एक इवेंट है, बी द इवेंट ऑफ बोथ आर द गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। सो एन ऑफ ई कितना हो गया, 1, सिर्फ यही है। एंड एफ एक इवेंट है, इवेंट ऑफ यंगेस्ट इज अ गर्ल, youngest is girl. So youngest is a girl, here is the youngest girl, here is the youngest girl, 2. So n of f is 2. So probability of E by f is n of P of E intersection f by P of f. P of E intersection f, E intersection f is 1 and total sample space is 4 and 1 by 4. P of f is 2 by 4, 2 by 4, 4 4 कट गया, आया 1 by 2। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। सैंपल स्पेस फिर से लिख देते हैं, सैंपल स्पेस था मेरा बॉय बॉय गर्ल बॉय, बॉय गर्ल गर्ल गर्ल। सो एक ई मेरा इवेंट है, both are the girls with the event both are the girls. So n of E is 1, both are the girls, just one sample point, and if is a event at least one is a girl, event at least one is a girl. So n of f, 1 is girl, here is 1 is girl, here is 1 is girl, here 2 is girl, at least 1 से ज़्यादा भी हो सकता है तो 2 भी ले सकते हैं। सो टोटल नंबर कितना हो गया, जी पी टोटल 3। सो P of E by F, P of E intersection F by P of F, P of E intersection F, F और E में जो कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा गर्ल गर्ल, so here is 1 is common, so 1 by total sample space 4. P of F is 3, total sample space 4, so answer is 1 by 3.